मैं ज्यादा लेवल उठाना नहीं चाहता हूँ, नीट यहाँ है तो मैं लेवल यहाँ तक ले जाता हूँ बस, कि ताकि वो उछल के भी टेस्ट करना चाहे तो उस लेवल को छू ना पाए, उससे भी थोड़ा ऊपर रखता हूँ। वरना अगर एम्स का एग्जाम होता था जब, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने के बाद दोनों चैप्टर एक लेक्चर में खत्म होता था। कैसे? ऊपर प्लांट का रिप्रोडक्शन चलाते थे, नीचे ह्यूमंस का चलाते थे, और दोनों में कंपेयर करा के दिखा देते थे, सब कुछ सेम है। लेकिन अब आपको उतना ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन ये जरूर समझ लीजिएगा कुछ अलग अलग घटनाएं नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप प्लांट को बेहतर समझते हो कि अपने आप को? अपने आप को, ठीक है। जो उम्र आपकी 10 से 14 की होती है, मैं एडोलसेंट की बात नहीं कर 12 से 18, याद है कहीं बताया? जो आपकी उम्र होती है 10 से 14 की, उसमें चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो गैमीट बनाना शुरू करता है, ठीक? पहली बार जब पहली बार गैमीट बनाना शुरू करता है, ऐसा ही सेम केस प्लांट में होता है। ऐसा नहीं कि कोई प्लांट पैदा हुआ और आज ही जो सेक्सुअल प्रोडक्शन चालू कर देगा, मजाक चल रहा है यार, या एक दिन में मीट नहीं निकलता तो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हो? अरे लॉजिकल बात है यार, लॉजिकल बात। आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। बॉडी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके में हल्की भी गड़बड़ी हुई ना, ये बायोलॉजी अलाउ नहीं करती। बच्चा डिफेक्टेड हो जाएगा, नस्ल बर्बाद हो जाएगी। बच्चा डिफेक्टेड हो जाएगा, नस्ल बर्बाद हो जाएगी। बायोलॉजी बहुत फोकस करती है। देखो मैं कोई बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम लगे, डाइजेस्टिव से लेकर सारे सिस्टम ले लो यार, जाओ मैं न्यूरोएंडोक्राइन भी बोल रहा हूँ, उसको ले लो अंदर। डाइजेस्टिव लो, सर्कुलेटरी लो, आपका एक्सक्रीटरी लो, मस्कुलर सिस्टम लो, स्केलेटल सिस्टम लो, इम्यूनो सिस्टम लो, चाहे दोनों सिस्टम ले लो। ये सारे सिस्टम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सर्वाइव कर पाओ और आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। यही काम है। हर ऑर्गेनिज्म का दो ही काम है, हमेशा बोलता हूं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ये फालतू मीट पीट क्या मतलब है? अरे सीधी सी बात है, दो काम करने हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। कोई और तीसरा काम? अच्छा पैसा इंसान में होना है, समझ में बात को भैया, ये सब तो मैं जंगल जाओ, हाँ पैसा हमारी जरूरत ना पड़ेगा। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ये दो शब्द याद रखिएगा बॉडी में। भाई मैं तो सीधे बोलता हूँ, कहां चढ़ रहा हूं यार, जितना भी एवोल्यूशन में पढ़ोगे सब सिर्फ दो काम के लिए कर रहा था, एक सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लांट में आप देखो कहते हैं, ये तो सब फर्जी बात है। प्लांट, कुछ प्लांट में थॉर्न पाया जाता है, कुछ में टेंड्रिल पाया जाता है, कुछ में कुछ पाया जाता है, कुछ में कुछ पाया जाता है, कुछ में कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, कुछ में कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर स्टेज में जाते हैं, उसने खा लिया था, स्टेज याद आया? सुना ये वाली बात? कुछ प्लांट में अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो फूड को स्टोर करती है, कहीं पर रूट स्टोर करती है। सारे काम क्यों हो रहे हैं? जस्ट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन वन लाइन। बायोलॉजी में जो कुछ हो रहा है, पूरी बायोलॉजी में जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ इसी दो बात की वजह से हो रहा है, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। वंस अपॉन अ टाइम इन 2030 मेरा आमना सामना हुआ एक बहुत बड़े राइटर से, ठीक है। मैं ऐसे परेड में गया, मेरी आदत है परेड में बहुत जाता हूँ। वहां पर एक किताबों का बहुत बड़ा गोदाम, वहां पर लोग क्या होता है, रद्दी की किताबें फेंक देते हैं, क्योंकि लोगों का दिमाग ही रद्दी है जो किताब को रद्दी बना देता है। बड़ी महंगी महंगी किताबें मिल जाती है। इसलिए नहीं आता कि मैं महंगी किताबें एफर्ट नहीं कर सकता, मैं एफर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो किताबें पढ़ी हुई है, उन्हें पढ़कर मैं डोनेट कर सकता हूँ, और इतनी सस्ती मिलती है पूछो। और वहां पर मेन है कि वहां पर वो किताबें मिल जाती हैं जो शायद ही नेट पर लाइब्रेरी में कहीं मिले। जो पुरानी किताबें मिलती भाई, मतलब पढ़ना मजा आ जाता है। अब क्या होता है, वहां पर मुझे एक किताब मिलती है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। वहीं पर पहली बार मुझे मिली थी फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, जब मोटी किताब। भाई वो किताब ने आनंदित कर दिया था। आनंदित मतलब झूम गए थे, वहीं बैठ के आराम से पढ़े वहां पर काफी देर तक किताब, मतलब मन ही नहीं हो रहा था कोई और किताब देखो। उसको खरीद के लिया, कैसे खरीद के, हाँ ले आए। उसमें ये सारी जो आप फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हो ना, उसमें बहुत कुछ उससे उठाया हुआ है। आपका सिलेबस बहुत कम होना, फिलॉसफी में 1 महीने चल जाए, आपका सिलेबस बहुत कम है, ना के बराबर है। वरना जो डीप बायो होती है वो उससे बढ़ के डीप बायो का आपको आनंद आ जाएगा। उन्होंने इतनी भयानक बातें लिखी और एक लाइन लिखते हैं, 100 बातें नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये लाइन सुन लो और हर जगह लगा दो। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लक्षण अगर डेवलप हुआ दो वजह से, फॉर सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन। और फालतू बातें मत करो। गुलाम की बत्ती लाल क्यों है? सर्वाइवल रिप्रोडक्शन बोल दो, मसला हो गया। आंखें दो क्यों है? सर्वाइवल रिप्रोडक्शन क्यों है? फालतू बात की बात है। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इतना कॉमन वर्ड है, मार दो कहीं भी। फुलूस के साथ मारे, किसके साथ?
बीच में अब बॉडी जो होती है पहला गैमेट बनाने जा रही होती है, हल्की फुल्की भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले बॉडी हम लोगों की शुरुआती के सालों में हमारे सेक्स ऑर्गन को प्रिपेयर कर रही होती है कि भैया कोई भूल चूक मत कर दे, कोई गलती मत कर दे। जीवन एक मिला, नीट लिखा, इसमें 4-5 आइटम नहीं। अगर पहला आइटम गड़बड़ाए तो सारे आइटम गड़बड़ाएंगे, समझ लो बात। अगर गैमेट गड़बड़ बनना चालू हो गया तो जिसमें बड़ा डिस्फंक्शन हो गया, गैमेट ही नहीं बन पाना तो खेल खत्म उस इंसान का। हैप्पी बर्थडे टू यू। बॉडी हमारी प्रॉपर टाइम लेती 10 से 12 साल। उन 10 से 12 साल के अंदर बॉडी अपने टेस्टिस को, अपने सेक्स ऑर्गन को, फीमेल में ओवरी में, यूट्रस को, सबको, बात मत करना बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन में बड़ी गहरी बातें मार देता हूं, इसी से सोचने का एरिना बढ़ता है। फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर ना किताब में लिखा हो तो घर जाके पढ़ लो, जो किताबों में नहीं लिखा होता है वो हम बताते हैं आपको। समझ पाए बात को? में लिखा होगा, जब दिन ट्रांसलेट कर लो, घंटा समझ लो, तो उतना ही समझ पाओ। जितना लिखा है वहीं से यार बना देगा, घूम जाओगे, स्टेटमेंट बना देगा, घूम जाओगे। तो सुनो, कहते हैं 10 से 14 साल की उम्र में अब बॉडी का मौका आ गया गैमेट पैदा करने का। जब गैमेट पैदा करना होगा तो टेस्टिस को बताना पड़ेगा कि भैया गैमेट पैदा करने की बारी आ गई। मैसेज को इधर से उधर ले जाता है हार्मोन, याद करो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हार्मोन जाकर आपके टेस्टिस को बताते हैं, जब महिलाओं में ओवरी को बताते हैं कि भैया गैमेट बनाने का टाइम आ गया। तब टेस्टिस में और ओवरी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, क्योंकि हार्मोन ने आकर क्या दिया है, मैसेज, पक्का। तब जाकर आपका गैमेट प्रोडक्शन क्या होगा, चालू। ये बताइए, पहले फूल बनता है कि कली? बोलते नहीं है। हर प्लांट में पहले कली बनेगी तभी फूल आएगा। पूछो कली क्यों बनती है? पूछो कली क्यों बनती है? देखो बेटा, फूल में ही है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फूल जब कली में बंद है, फूल जब कली में बंद है, उसी कली में रखा हुआ मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन अपने बने हैं। ना कोई शेप, ना कोई साइज परफेक्शन, ना कोई मजबूती, ना कोई स्ट्रेंथ। अगर इस समय आपने उस कली को खोल दिया तो तेज हवा का झोंका आएगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उड़ा के ले जाएगा। समझो मेरी बात, हवा के झोंके से माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए पहले कली रहती है बंद। पूछो कब तक? जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता कि अंदर मौजूद सेक्स ऑर्गन अब मजबूत हो गए हैं, हवा के थपेड़ों को झेल सकते हैं, इंसेक्ट आकर बैठेगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को वो डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। वो इतने मजबूत सफिशिएंट हो गए कि वो लोड झेल सकते हैं। तब तक फूल किस रूप में होता है, कली। हम लोगों में ऐसा होता है, हम लोगों में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता गैमेट पार्ट से प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले प्रॉपर 10 से 12 साल बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को हर तरीके के केमिकल चेंजेस लाती है। अब फिर आया है गैमेट बनने का, हार्मोन जाकर मैसेज देगा, तब आपका टेस्टिस और फीमेल में ओवरी गैमेट का प्रोडक्शन करना करेगी चालू। अब देखो उस पॉइंट को, फ्लावर सीधे बना दो क्या? नहीं, पहले कली बनेगी, कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल परिवर्तन होगा, तब बनेगा गैमेट। लिखिएगा एक्चुअल फ्लावर निकलने के काफी पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। एक्चुअल फ्लावर मतलब कंप्लीट और अच्छे को कंप्लीट फ्लावर बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। कंप्लीट फ्लावर बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। कंप्लीट फ्लावर बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। कंप्लीट फ्लावर बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है। कि फ्लावरिंग की शुरुआत होने वाली है। कंप्लीट फ्लावर तो बहुत आगे की बात होगी, उससे काफी पहले, ठीक है। कंप्लीट फ्लावर बनने से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि फ्लावरिंग की शुरुआत होने वाली है। हो गया कली बंदी खुली जाएगी। देखो पॉइंट, कली को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डिया। फ्लोरल मतलब फ्लावर, प्रीमोर्डिया मतलब कली। मोर्डिया फ्लोरल प्रीमोर्डिया।
लिखो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, एरो आगे एरो 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 ऐसे। अब हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लांट्स में होंगे, तब जाकर बनेगा एक्चुअल फ्लावर। ये मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन बोलते हैं या स्टेमन? अरे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हो? स्टेमन। स्टेमन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। ओ वाओ, व्हाट अ नॉलेज यू हैव। भैया हो जाए तो इत्तला कर दीजिएगा। भैया हो गया? हो गया? अब सभी लोग यहाँ पर फुल स्टॉप करो। ह्यूमन हेल्थ वाली बुक तो लाए नहीं हो गए? लाए हो? सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालो। रुक जाओ, मुझे बिहार से चैप्टर रफ्तार ले लेगा, बस इतना इंट्रो है इसका। ह्यूमन हेल्थ वाला खोलो, अभी खोलो तुरंत। जो नहीं लाए वो व्हाइट पेज ओपन करें, जो नहीं लाए वो व्हाइट पेज ओपन करें। पेज लेके आओ, स्कैनर बनाना है। 4 मॉडल हो गए, वही आप फॉलो कर लोगे, स्कैनर बनाना। ठीक, अरे मोबाइल फोन क्या कर रही हो? कहाँ हो आजकल? मीडिया जो तुम लोग मोबाइल के बहाने जो है मैसेज रिप्लाई करो, गलत बात है। वहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िए क्या लिखा है। टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, मिला? अरे ऐप पे उस पे जाओ, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ। ग्रुप रोली क्या तू मैसेज कर, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। एथलीट यूज क्या क्या करते हैं? बोलो, नार्कोटिक एनालिसिस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मिला? डायूरेटिक्स, मिला? ये ड्रग्स के नाम याद रखते हैं। नीचे देखो उसके लिखा, इससे एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी ताकि चौवा छक्का तेज पड़े और सटीक पड़े। नीचे पढ़ो साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, एक तरफ मेल लिखा और एक तरफ फीमेल। अब मत पढ़ना, मेरे साथ आओ। ऊपर मेरे तरीके से याद करो, वरना याद नहीं हो। ये बताइए, रुक जाओ, बोलो महिलाओं में पुरुष वाले लक्षण आएंगे और पुरुषों में महिलाओं वाला लक्षण आएगा। घराना कोई मर्दाना, मर्दाना कोई घराना। बोलो भैया, बोलो बेटा। नर जो है वो मादा जैसा बिहेव करने लगेगा और नर को नर नहीं कहा जाएगा, नादा कहा जाएगा। अरे हाँ भाई, आप सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। और नहीं समझो मेरी बात, महिलाओं में पुरुषों में लक्षण है और पुरुषों में महिलाओं वाले। ऊपर बताओ टेस्टिस किसमें, मेल में फीमेल में? फीमेल में। टेस्टिस के साइज का बड़ा होना पुरुषार्थ है कि छोटा होना? पक्का? इसका मतलब है वो पिन ड्रॉप साइज। इसका मतलब हुआ सर ये महिलाओं में पुरुषों वाला, वो पुरुषों में महिलाओं वाला। तो पुरुषों में टेस्टिस छोटा कर दो, पुरुषार्थ कम हो जाएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। पहला कौन? रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, मिला? ऊपर टेस्टिस छोटे, हाँ भाई टेस्टिस छोटे, स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। आज मैं आपको बड़ी गजब की बात बताता हूँ, चौक जाओगे। महिलाओं और पुरुषों में, सुनो यार, सुनते ही नहीं हुए। आपको पता है ज्यादा तीखा चटपटा कौन खाता है? पुरुष नहीं खाना पसंद करते। मैं अलग हूँ, मुझे खट्टा बहुत पसंद है। खट्टे से मुझे याद आया, तुम में से साला वो कौन है जिसने मुझे कच्चे आम की फोटो व्हाट्सएप की थी? कहती सर मिल गया, मैं कल आपके लिए लाऊंगा। मैं लाऊंगी। कोई था? कौन था? 2 दिन का मैं बोला देगा, तुम दे डाले कच्चे आम का फोटो भेजा। अभी मैं नंबर निकाल लूंगा, मैं बता कच्चे आम का फोटो भेजा, बकायदा काट के। कह रहा सर चाहिए क्या? आपके हाँ भाई दिला दे यार। हमने बिलिंग के भेजा और हमके खट्टा है, थोड़ा थोड़ा जंग मिली। तो हाँ, महिलाओं में
तीखा चटपटा खाने की आदत होती है। रीजन है इनके हार्मोन्स। इनमें जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, नाम सुना, और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन आपको तीखा चटपटा खाने में मजबूर कर देते हैं। इसलिए और जितने भी आप तेल मसाले खाते हैं इन सबको डील दो में करते हैं, एक लिवर और एक किडनी। लिवर उसे डिटॉक्सिफाई करता है, किडनी पेशाब से क्या करता है, बाहर। तो बताओ महिलाओं और पुरुष में, ऊपर देखिएगा, महिलाओं और आपने अभी वो देखा है जो मॉन्स्ट्री होती है, मॉन्स्ट्री या तो मॉन्स्ट्री शॉलिन टेम्पल सुना होगा ना, जहाँ पे कमजोर टाइप के दूल्हे बनता है, तो वो जो है मांस का सेवन नहीं करते, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो प्रकृति को बहुत प्रिजर्व करके चलता है। वो खाते भी वो चीज है, वो कभी पेड़ से फल तोड़ के नहीं खाएंगे जब तक फल टूट के गिरेगा, जब तक, और उनका लाइफ स्पैन 90 प्लस होता है, बड़े आराम से। उनकी फिटनेस लेवल मत पूछो, वो अलग बात है, मुझसे बढ़ जाए तो मैं बहुत पिला जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें बात बताऊं, वो क्योंकि कोई भी तेल मसाले का सेवन करते ही नहीं। और अगर आप बाहर से ले जाओ, बाहर किसी फॉरेन कंट्री घूम के आओ, तो आप अरहर की दाल के लिए तरस जाओगे, रोटी के लिए तो तरस ही जाओगे, रो दोगे, क्योंकि बाहर जो है तेल मसाले का चलन इतना है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम। तेल मसाला वो अवॉइड करते हैं, और हमारे यहाँ का थोड़ा और तीखा, लेकिन और तीखा, क्योंकि हमारे लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं। और खास तौर से ये खट्टा तीखा मसालेदार कौन खाता है, मेल या फीमेल? लेकिन मैंने कहा था इस हार्मोन का मिसयूज ये है, ये ड्रग्स का मिसयूज ये है, बॉडी में साइड इफेक्ट ये आता है कि महिलाओं में कैसा लक्षण आएगा, पुरुष वाला, और पुरुष में कैसा आएगा, महिलाओं वाला। तो अगर पुरुष जो है, मान लो मैं ही हूँ, कभी किसी को बोल देता हूँ कि मुझे सर मीठा नमक नहीं, खट्टा सिर्फ खट्टा खाता हूँ, तो आप कैसे देखता हूँ, सब लड़कियों वाली तो अब क्या है, पुरुष अगर ज्यादा तेल मसाला खाने लगे तो बताओ ये पुरुषार्थ है कि महिलार्थ? और जब ये महिलार्थ वाली घटना घटेगी तो आपकी लिवर और आपका किडनी का काम करेगा डिस्टर्ब। और रोली 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 बोलो, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। ऊपर अगला पॉइंट आप खुद समझ जाइएगा, ये पुरुषों में कैसे हो रहा है, महिलाओं का लक्षण पढ़ो, पुरुषों में महिलाओं का लक्षण आ रहा है। देखिए जरा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट मिला, अरे मिला, ये पुरुषों का लक्षण है कि महिलाओं में? महिलाओं में। लेकिन यहाँ किस मिला है, पुरुष में। ऊपर 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 क्वेश्चन है क्या, ये समझ गए? बोलते ही नहीं हो यार। ऊपर ये बताओ, ज्यादा अपने हेयर्स की केयर कौन करता, मेल फीमेल? फीमेल। मेल बहुत बहुत 1 रुपए चिक शैम्पू खरीद लेता है, ये बहुत हुआ। और शैम्पू नहीं है तो वही लाइफ बॉय है, जहाँ सुपर शक्ति है वहाँ नहीं, वे सारे निर्मय सोच देंगे। सुनो, अभी क्या है, ज्यादा बालों का इशू महिलाओं में होता है, महिलाओं को ज्यादा संभाल के रखना अपना बाल। अब कहा लौरिया कौन सा यार, लौरिया तो उसको धुल के उसको ड्रायर, फिर ड्रायर से ड्राई करेंगे, फिर सिल्की और निकोरा देखा होगा ना, स्ट्रेटनर काउ डोली, सब कब से। अच्छा इधर सुनो बेटा, इधर देखो, ऐसा है ना कि सुनो मुझे ठंडा पसंद है, महिला वाला बोला, तो तुम्हें ये कैसे बना कि मैं भी अपने बालों की महिलाओं का केयर नहीं करता हूँ। देखो, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, वक्त से पहले टकला हो गए, है तो महिला है तो महिलाओं का लक्षण, लेकिन आज किस में रहा है, पुरुषों में। ऊपर बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, जहां पर बेल्ट का बक्कल होता है, आगे बढ़ाऊंगा, वहीं पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में होगी कि फीमेल में? मेल में। तो मेल में होगी तो मेल तो बढ़ेगी। क्या मेल ऐसा हो सकता है रिडक्शन इन साइज ऑफ ओवरी? नहीं, है ही नहीं ना, सिलेबस में नहीं है, तो है ही नहीं। अब बोलो लास्ट खत्म हो गया, हो गया। ओवरी का, सॉरी, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, सारे लक्षण खत्म। अब फीमेल में आ जाओ बेटा, ऊपर मैं कितना भी स्लिम फिट हूं,
लेकिन किसी भी नॉर्मल महिला से ज्यादा ताकत होगी मेरे अंदर। भूसा भूसा लगेगी, नॉर्मल की बात करना भैया। इधर कुछ होती भाई ऐसे खड़े खड़े कैसे क्वेश्चन जैसे पूछती हैं, नमस्ते सर ऐसे सर इसका आंसर सी कैसे होगा? बैठ लो पहला देखो महिलाओं में मसल्स का डेवलपमेंट होने लगते हैं। हाँ बॉडी बिल्डर। बेटा मैंने कहा था सबसे पहला असर केमिकल कोऑर्डिनेशन महिलाओं की किसको पड़ता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ भी डिस्टर्ब करो एमसी डिस्टर्ब हो जाएगी। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बताओ इधर नारी के घने घने बात, ये पुरुषों का लक्षण है महिलाओं का, लेकिन देखो तुमने आ गया एक्सेसिव फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ। क्लाइटोरिस पेनिस के एनालॉगस अर्थात मेल में जो पेनिस है वही फीमेल में क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस का पढ़ जाना, अगला फीचर पढ़ो। क्लाइटोरिस का साइज बढ़ना, पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है, अभी दिमाग में रखना है। हो गया ऊपर, इनको देख रही है। मैं आपको दो वॉइस दे रहा हूं, आपको दोनों वॉइस में बताना है कौन सी वॉइस शार्प है और अच्छा आपको बताना है कौन सी वॉइस महिलाओं का। ठीक है, मान लो पढ़ाने आता हूं है ना, और मैं बोलता हूं लेट्स स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों बताओ ये क्या मेल है कि मेल? ये फीमेल वॉइस होती है। हां अगर आपको ये मेल वॉइस लग रही है मतलब आपका इंडेक्स का साइड इफेक्ट आ गया आपको। कोई भी फीमेल सिंगर होगी उसकी आवाज में कर्कश होता है, एक नॉक होता है। हाँ कभी भी तुम देखो मेल की वॉइस में कर्कश नहीं होता, मेल की वॉइस में भारीपन होता है। फीमेल की वॉइस जैसे आएगी मैंने तुमसे कह दिया मैंने बोला मुझे मिलना है। देखो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना एटीट्यूड अपने पास रखो। इससे पता क्या बोलना चाहिए? पूछो क्या बोला दोबारा बोला तुम्हारा? हाँ अरे वो कह रहे थे एक बार और दोबारा क्या बोला क्या बस खत्म हो गया। अब वो मुस्कुरा पे नहीं थे मुंह करके डरा भी हो और मुस्कुरा भी हो। तो लोग उसका रिप्लाई क्या होता है? रिप्लाई क्या बोल रहे थे? दोबारा सुना सुनो जब को इसका रिप्लाई था तो डॉक्टर से सॉल्व कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ डीप वॉइस मेल की होती है। डीप मतलब गहरी आवाज, गहरी में समझते हो अंदर जाती है। गहरी आवाज कैसे समझते हो? गहरी आवाज से सुन रहा। देखो डीपनिंग अब लिखा है फीमेल में पुरुषों वाला लक्षण आ जाएगा। अब वो नहीं बोलेंगे लेट्स स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ कॉमन सिम्टम है, दोनों में मुहासे आएंगे, दोनों में मुहासे आएंगे। बेटा ऊपर आपकी हड्डियों में ग्रोथ सेंटर पाया जाता है। ये सुनी नहीं रही है, पूरी हड्डी एक साथ नहीं बढ़ती, बीच बीच में क्या पाया जाता है? ग्रोथ सेंटर। पहले पढ़ाया जाता था एपिफाइशियल प्लेट्स। अब यस सर मत बोलो, वो ग्रोथ सेंटर ब्लॉक हो जाएंगे तो बताओ तुम्हारी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ, पहले ही बंद हो जाएगा ग्रोथ सेंटर जो लंबी हड्डियों में होता है। कान की हड्डी अगर लंबी हो गई ना तो आपकी हाइट नहीं बढ़ती, लंबी हड्डियों में लंबे होने से हाइट बढ़ती है। बोलो भैया हमें कान की हड्डी बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी कि कान की हड्डी बढ़ गई हाइट? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ ब्लॉक सो स्टैंडर्ड ग्रोथ रुक जाएगी, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। भैया ड्रग्स लिया इसलिए था, बोलो यार एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी। ऊपर आपको हर ड्रग का एक कॉमन इफेक्ट पता है, डिप्रेशन। हर ड्रग का, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, 100 बात नहीं कर रहा हूँ। सर डिप्रेशन हर ड्रग में क्यों आएगा? बताओ क्यों आएगा? बताओ क्यों आएगा? क्योंकि सुनो तो मेरी बात, जब आप किसी ड्रग्स का सेवन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी बहुत हाई चली जाती है। बहुत हाई मतलब बहुत हाई, और आपको फीलिंग होगा सब अच्छा है। कोई कहेगा अरे भैया तुम्हें पता पुरानी मौत हो गई, अच्छा है ये भी अच्छा है, कौन सा मैं अभी वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर। वो हल्की जोर में रहेगा भाई, वो हल्की सी बीटी चल रही, बीटी मतलब बैकथॉन, हल्की सी बीटी चल रही, और अल्टीमेटली जब वो वापस आता है तो जब वो रियलिटी को फेस करता है, भाई लोग अल्कोहल क्यों पीते हैं? लोग अल्कोहल इसलिए पीते हैं ताकि वो रियलिटी को फेस ना कर पाए। जितने भी अल्कोहलिक होते हैं
वो अंदर ही अंदर कायर होता है, अंदर ही अंदर, क्योंकि वो हार्श रियलिटी को सेव नहीं कर पाते। तो सेव बोल रहे फेस नहीं, बहुत हार्श रियलिटी आ गई ना, उन्हें चाहिए होगा कि 6, 7, 8, 10 घंटे के लिए मैं अपने जोन में हूँ, जोन समझते बात को, नो आई एम नथिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो लोग होते हैं जो अंदर से कहीं ना कहीं कायर होते हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं लूप होल होता है। और अल्टीमेटली जब वो रियलिटी को फेस, मतलब अगर मान लो तुम अभी गांजे के नशे में हो, किसे नशे में? गांजा। तो उस समय पता अगर तुमसे कोई कुछ भी बोले, अरे नहीं कैसा माने वाला, मैं कल सर जो नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आते हैं एक ही चैप्टर से, आने दो पिछले साल में आया, आने तो आने वाले को रोकना है, आदमी ऐसी बात करेगा। फिर मान लो उसकी क्लास उस नशे में छूट गई, तो मैं अरे यार सर ने गजब पाया, भाई मजा आ गया, ये सीखने को मिला। अरे यार बस तुम्हें तो आने दो, फिर हमको ले आए तो आने लायक नहीं। तुरंत आपको क्या आता है? डिप्रेशन। क्योंकि आपको कोई भी ड्रग्स, याद रखना मेडिकल कॉलेज का काम आएगा, कोई भी ड्रग का पूछे सिम्टम डिप्रेशन जरूर डाल, साइड इफेक्ट को डिप्रेशन आता ही आता है, क्योंकि सिगरेट का भी है, सबका है, क्योंकि वो आपको थोड़े समय के लिए गुड फीलिंग देता है, जब आप वापस आते हो तो आपको और बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप इतनी देर से गुड फील कर रहे थे और आपने कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। डिप्रेशन। अगला मिला लास्ट है मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब ऊपर, मूड स्विंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, और फिर एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कब हाइपर हो जाएगा? नहीं, हम नहीं है बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है बहुत बड़ा, कोई मूड स्विंग बिल्कुल नहीं होता है। तो वो कब हाइपर हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं, वो कब उसकी हटेगी और कब वो नॉर्मल हो जाएगा। उसे गाली देके चले जाओ तो कहेगा अरे कोई बात नहीं, होता है शब्द ही कोई बात नहीं, और उसे तुमसे हल्का सा बेक कह के चले जाओ, उतने में तुम्हारा खुद को दबा लेगा, तो वो उसके पीछे बोलते मूड स्विंग। मूड स्विंग आपको लगता है मेरे अंदर होगा? आपको बिल्कुल गलत लगता है। मेरे अंदर 1% का मूड स्विंग नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ तुम मेरी पता नहीं कैसी इमेज बना ली। मैं अब तुम कहता हूँ ऐसा कभी एकाएक आपकी हटती, एकाएक नहीं हटती, बहुत दिन से गुस्सा भरा रहता है, चुप रहते हैं, फिर होता क्या है, इतना बारूद इकट्ठा हो जाता है कि आग की चिंगारी क्या हो जाती है काफी। हमेशा आई एम हाइपर पेशेंट, बहुत पेशेंस रखने वाला आदमी, मतलब कुछ भी करो चुप। और मेरी पर्सनल लाइफ में कोई कह नहीं सकता मैं गुस्साता भी हूँ, मैं कभी नहीं गुस्साता, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में जो करोगे तुम्हारे साथ होगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, चाहे तुम्हें कितने खास हो, तुम मेरे सारे भाई हो, तुम मेरे लौंडे हो, कुछ भी हो, एक बार बोले देखो गलत मत करो, इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है इसको समझो, लेकिन नहीं तो करना, करो, कब तक करो, अल्टीमेटली से रिजल्ट आएगा, और जीरो को तुम जीरो को मुझे बुरा लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब मिलोगे मुझे एक कष्ट होगा, अरे यार ये तो मेरी बहन है, फिर बताओ ये लाइफ में मुझे नहीं पाई, तो मैं समझाया था तुम नहीं समझी ना, तो जीरो इट्स नॉट टू यू। भाई सभी लोगों से कितनी देर फर्क पड़ता है? क्यों साइलेंट हो गए? भाई सभी लोगों से फर्क पड़ता है 1 दिन 2 दिन, जब देखो बेटा के साथ भर लगा तो बेटा आपका नाम समझाना था, आपने समझाया, वो नहीं समझा, भाग गए। आपको सबसे पहले किसकी केयर करनी है? आपकी। You have to care yourself. अगर तुम अपनी केयर नहीं करोगे तो तुम दूसरों की क्या ही कर पाओगे? Are you getting my point? दूसरों को परेशान होना, अरे बताओ मेरा छोटा भाई पढ़ता ही नहीं है, मैं इतना कहता है नहीं पढ़ता, मर जाए साल, समझाओ ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मानो नहीं, बस समझाओ, और तरीके से समझाओगे तो समझ भी जाएगा। सर वो नहीं समझे तो नहीं समझे, तो इसका मतलब तुम्हारे समझाने के तरीके में कमी है। बहुत तरीकों से समझाने के, सबसे पहले उसका वीकेस्ट पॉइंट पकड़ो। तुम्हें लग रहा है कि ये साला सबसे वीक पॉइंट इसका मम्मी, कुछ मम्मी को लेकर ऐसा विभत्स बोल दो, ऐसा विभत्स बोल दो उसके लिए बंदा आता हो कुछ भागता हुआ निकले पीछे से थी, फिर जैसे होती है तो सोच रहा होती है अपनी बात क्या डालो, तो उस समय ब्रेन जो होता है सब कुछ एक्सेप्ट करने के मूड में आ जाता है। आपने उसे सोचने समझने की क्षमता ब्लॉक कर दी। अभी मैंने लास्ट ईयर एक अपने स्टूडेंट को बहुत करिया है, ऑफिस बंद करके, किसको करिए याद है? तुम्हें याद है? ये तुम्हें कैसे याद है? तुम खड़ी थी क्या? खड़ी थी? अच्छा, लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट आए, उनके पता नहीं नीट का क्या चस्का लगा, नीट है, नीट पहले पढ़े, नीट नहीं तो कुछ नहीं, नीट नहीं तो ये नहीं, नीट नहीं तो जाम है रे, जाम ही तो है रे।
और भाई तुम अगर 6-7 साल से नीट की तैयारी कर रहे हो, तुमसे बड़ा चूतिया दुनिया कोई है साले? तुम जाने एक नंबर के गधे डबल। नीट की तैयारी होती 3 साल, आगाज मर गए 4 साल, बस खत्म, रोक दो। सोचो क्या करना, मतलब जिंदगी में नीट किसी चूतिया तुम्हारे दिमाग में डाल दिया और तुम चूतिया बन गए। यही तो वो करते हो तुम लोग। तो ये नीट नहीं तो सब बर्बाद। कौन कहता है बर्बाद? मैं तो शुरू से कहते आता हूँ जो नीट निकालने में ना है बाहर में जाए, जिनका निकलना हो अपने आप निकलेगा। मेहनत करते रहिए और नॉलेज कभी बेच देगा। तो भाई साहब 8-9 साल से लगे। मैंने इनको 6th ईयर में बोल दिया था, 5th ईयर में बड़ी क्लास में दूसरे और में पढ़ाता था बगल वाली बिल्डिंग में। मैंने उसे कहते थे बेटा तुम तैयारी मत करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कुछ काम को करो, तू ये ऐसे कर, मैं गारंटी दे रहा हूँ सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक वो नहीं मान। कल ही मेरे कार में बैठे थे भाई साहब, कल रात में हम करे और वो बैठे थे, हमसे मिलने आए थे, उधर फिर मैंने उन्हें फिर बोला पहली क्लास में, फिर नहीं माने, फिर बोला फिर नहीं माने, फिर कहा अरे सर आप समझ नहीं रहे। हम ठीक ठीक, हम तो भाई तुम बाप को सिखा रहे हैं। तो 4 दिन को ऑफिस में बैठा लिया, हम कहे आओ। जब फिर नहीं निकला तो आपको बहुत तेज लगता, भीषण तेज फिजिक्स, भीषण तेज केमिस्ट्री, भीषण तेज बायो, निकला नहीं क्योंकि निकालना अलग होता है। मैं क्या कहता हूँ, अगर हम अनंत सर पोरवाल से पेपर दे देंगे तो क्या रिटॉप कर देंगे, घंटा ले 700 नंबर, 680, 690, 695, 700। अगर 700 भी आ गया ना तो सेम पेपर दे देना, तीनों को दोबारा दे देना, 700 आ जाएगा। ये फिक्स है, क्योंकि कंपटीशन निकालना इज आर्ट, नॉलेज में नहीं होता है। नॉलेज सेकेंडरी पाएगा, आर्ट नंबर घसीटने की कला। अब आप लोग क्या चूतिया पकड़ रहे हो, मुझे पता है। अब आपको पता है कि आपकी वजह का ये क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो उसमें ये नहीं बना रहे हो किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिससे ज्यादा आते हैं, जिसमें मैथमेटिकल टेक्स्ट कम है, उसे पहले उठा लो। भाई मॉडर्न फिजिक्स नहीं चाहिए है पेपर मत देने जाना, तो वेस्ट मतलब वेस्ट खत्म, पेपर बर्बाद कर रहे हो। भाई इस समय सबको पता है बात, 12th कम कैलकुलेटिव है। और अभी आप सीखो, अभी आप एकाएक जो एकदम ब्रह्मा जी बन जाओ, सब फटाफट लपेट, तो ऐसा कभी नहीं होता। ह्यूमन का अगर मेरे को चूज करना है, मेरे पास समय कम है, एक चैप्टर मेरा बाकी ह्यूमन फिजियो का, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, और मेरा बाकी ह्यूमन कंसेंट डिजीज। 99.99% स्टूडेंट, मेरे पास समय है सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने का। 99.99% स्टूडेंट विल गो फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। अब एक चूंकि वहां से 2 सवाल आ रहे हैं, ह्यूमन से 4 से 5 सवाल आ रहा है, तो 5 सवाल वाली सरल चैप्टर उठाएंगे कि हम नहीं समझ रहे। अब आप मैकेनिक्स में वर्क और एनर्जी और रोटेशन में फंस गए, स्टक हो गए, निकल नहीं पा रहे। वो सारा तुम्हें पता 20 दिन ले जाएगा, तुम्हारे पास अब समय की लिमिटेशन होगी थोड़ी सी, 20 दिन ले जा रहा है। मैं उसे 20 दिन ना देकर केमिस्ट्री के 4 सरल वालों को मजबूत कर लूं, या फिजिक्स में मॉडर्न कोई और मजबूत कर लूं, नहीं समझ पा। दिस इज कॉल्ड अप्रोच टू गेन मार्क्स। क्योंकि जो टॉप करता है वो बहुत नॉलेजफुल नहीं होता। अगर आप नीट के टॉप 100 बच्चों को बैठा देंगे, घमंड नहीं है, कुत्ता बना देंगे तीनों सब्जेक्ट, कुत्ता मतलब कुत्ता, इससे नीचे नहीं देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन क्वेश्चन खराब कर लिखना चालू करेंगे, तुम देखना कितने सॉल्व कर लो, क्योंकि तुम नॉलेजफुल नहीं हो, तुम एक ट्रेन इंसान, तुम्हें पता है क्वेश्चन ये पैटर्न पे आते हैं, ये 7 फॉर्मूले ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, ये सीधे फॉर्मूले लिखेगा, देखते ही टिक, वो मारता 720 साल। इसको ये पता होता है क्या आएगा, नहीं समझे हमारी बात। ये मतलब कुछ होते डिराइव करते हैं, कुछ होता है डिराइव का मतलब ही क्या, सीधे भाई में समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस समय अपनी स्ट्रेटजी को अच्छी रखो। कैसे रखो? बोलते स्ट्रेटजी को अच्छी रखो। तो मैंने उसमें 100 को बुलाया, 3-4 बच्चे रहे होंगे, उसे देखते मैं हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैंने उसे बोला क्लास से पहले बोला, जैसे क्लास से पहले बोला था, मैंने पता है कहते सर अब आप जो कहेंगे वो करेंगे। मैं सुनो तो तुम्हारे जैसे लोगों को ना पैदा होकर मर जाना चाहिए। सही बता रहे, तुम अपनी माँ के ऊपर, माँ की कोख पर कलंक हो, बुरा लगा उसे, हम यही तो चाह रहे थे। हम तो इसके आगे गाली भी दे देते, लेकिन इतना ही बुरा लगेगा फिर हम और बूस्टर डोज मारे। सुनो तो बात अभी खत्म नहीं, कैसे बच्चे खाए तो क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए, तुम कलंक है, तुम नहीं पता, तुम कीड़े हो, कीड़े को बोले, वो भी नॉर्मल वाले की नाली वाले। अगर झगड़ा अगर इतना टैलेंट होने के बाद, इतनी नॉलेज होने के बाद चीज़ भाव मचा दो भाई, क्योंकि आपके डिसीजन से आपको शादी का रिश्ता है कुछ
आया पसंद आ गई? तो आगे बात सबने अल्टीमेटली क्या हुआ? इतना सुना दिए। अब तुम्हें क्या रहेगा? वो तुम जाओ मेरे चार लोग से बुराई करो, कहते यार बड़े तो ईगो में रहते हैं, पता नहीं यार इतना गंदा बोल दिया। अब तुम अगर समझदार हो, भक्त हो, तो तुम कहोगे यार अगर केला है ना तो कोई वजह होगी, वो इसी चीज को दिल पे रख ली और उसको भेज दी टीचिंग करने। अब केमिस्ट्री में अब वो कहीं भी जाएगा 20 लाख से ऊपर का है आदमी, कितने का? 20 लाख। तो इसीलिए कह रहे हैं फर्जी बकैती मत करो, नीट बस नॉलेज बढ़ाते जाओ, नीट अपने आप निकल जाएगा। ये सब फालतू बातें मैं शुरू से बोलता आया हूँ, जो अगर बात लेता बहुत पुराना अगर तुम पता हो तो वो बातें मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि भैया नीट तो निकल ही जाएगा, नहीं यही पूछेगा जो कोर्ट में लिखा है। जो अपन बातें कर रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, मूड सुन को यही पूछेगा। दोनों में कॉमन क्या? किसी भी ड्रग्स का डिप्रेशन है, बॉडी ऑफ फिक्शन है, यही पूछेगा। बस बात ये है कि आप गधे की तरह कितनी बार सेम चीज को रिवाइज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा बार दोहरा लो, मतलब बोलते ही सर मेरे डॉक्टर प्रोसीजर में मिलेगी, सर टेस्ट छोड़ा गया सर इसको तो प्रश्न का मुझे ऐसे बोलना है और ऐसे का बोलोगे जब बगैर बोलोगे बार सेम चीज को क्या करेंगे? आगे बढ़ी मैं पॉइंट मैं हर एक बच्चे से इसलिए बोल रहा हूँ, तो अगर साल भर मेरी क्लास किए हो ना, ठीक है, और जीवन में कोई भी डिसीजन लेना, नीट करना है नहीं करना व्हाटएवर, बगैर मेरे मत कर। मैं टीचर कैसा भी हूँ, ठीक है, वो मुझे खुद पता है, लेकिन मैं खतरनाक डिसीजन टेकर हूँ। मेरे डिसीजन एकदम परफेक्ट जाते हैं, परफेक्ट मतलब एकदम सटीक, नोट की तरह एकदम सटीक पॉइंट पे गिराते हैं। तुम बस हमें कहानी सुनाओगे, सर ऐसा हुआ, पापा मर गए, सर मम्मी मर गई, सर पापा है, पैसा नहीं है, सर ऐसा है वैसा मैं कहूँगा ये करके चलो पैसा आ जाएगा, बस यही करना है। आज वेरी माय पॉइंट, क्योंकि सक्सेस इज अ लॉन्ग जर्नी। सामने से नीट दिख रहा है, अबे इतने स्टूडेंट निकल चुके हैं, इतनी बड़ी जगह पर बैठे हैं ना भाई, इतनी बड़ी जगह पर इलाहाबाद पीडब्ल्यू का एसओडी वालों स्टूडेंट, एलएम न जाने कितने स्टूडेंट, कितने पूर्वाधिक इस पर तो और हायर पोस्ट पर पहुंच गए, जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं, बताया होगा तो 20 साल के बाद। तो अब आप समझो, आप अगर अपनी नॉलेज बढ़ाते जाओगे और आप जिन अध्यापकों से पढ़ रहे हो, ये एक्स्ट्रा हमें छोड़कर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स हैं, इससे अपने नाम से दिखते हैं, बच्चे को बताता है इसे पढ़ लेना। तो आप अगर इस तरीके की एजुकेशन पाने के बाद भी अपने आप को डिप्रेशन में फील करो, मुझे कुछ आता नहीं, मेरे मार्क्स 300 आ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, भाई तुम दफा हो जाए, अपना काम लगातार बढ़ते रहना और नीट निकल जाएगा 100% इंशाल्लाह 100%। अगर आप लगातार लगे रहोगे चुपचाप, बकैती मत करो, सर पढ़ नहीं रहे, अच्छा 300 से 350 आ गए तो उछल जाते हैं, 650 आ गए उछल गए, अबे एवरेज निकालना कितना आ रहा है? अगर किसी में 50 नंबर बढ़ जाए समझ जाना पेपर सरल था, और 100 नंबर का गैप तो और इस साल बूस्टर साला सही नहीं हो रहा। अबे बूस्टर कहाँ, ब्रह्मास्त्र कहाँ? एक आसमान और एक पाताल, दोनों के मार्क्स को क्या बराबरी कर लोगे? बोलते नहीं है, समझ गए मेरी बात? कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। आज अपन का टारगेट था कि अपन सेक्सुअल प्रोडक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन में घुसेंगे और वहां जाएंगे। अगर हमारा को 2 घंटे में 95% तैयार हो गया, मैं सक्सेसफुल। सीधी सी बात। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस लगातार खामियों को दूर करो, भाई अपने दूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीट नहीं निकालना, नीट ही निकालना है, जो हमसे सुनो नीट ही निकालना है, लेकिन नीट को सोचना है। नीट शाखाएं है, जड़ है पीसीबी पे अटैक कर दो। क्लियर है? अब एक बार इसको तुरंत बेटा बच्चों आप लोग लिखिए, अभी तुरंत लिखिए, कॉपी पे लिखिए, ये जितना मैंने लिखा है इसको आप कॉपी में पेन डाउन करिए, पेन डाउन कीजिए से लिखिए, कॉपी में पेन डाउन कीजिए, फिर हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन सीखेंगे। बेटा पेन डाउन करिए, बेटा बात बिल्कुल मत कीजिए, पेन डाउन समझ के करिएगा, हमें नहीं। वैसे पहला लिखा है रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल, तो अब सोचो हाँ मेल में टेस्टिस होगा, मेल में फीमेल वाला गुण आएगा, टेस्टिकल छोटा कर लो। अब लिखो, समझ गए कैसे लिखना है? समझ के लिखिएगा तभी मजा आएगा। समझ के लिखो, दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले लिखो स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चाहे हम लोग पढ़ेंगे चाहे किसी, चाहे प्लांट। लिखो पैटर्न, देखो पहले हेड डालो पैटर्न टू स्टडी चैप्टर नंबर
नई एनसीईआरटी वाले लिखे फर्स्ट सेकंड, पुरानी वाले लिखे सेकंड थर्ड। पैटर्न टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। पहला लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पैटर्न टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। पहला लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हो गया, पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखने में स्ट्रक्चर कैसा है। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब गैमेट बन गया, गैमेट को क्या कराना है? ट्रांसफर। अगला गैमीट ट्रांसफर, एंड एसोसिएटेड प्रोसेसेस गैमीट ट्रांसफर से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस हो, एंड एसोसिएटेड प्रोसेसेस। हो गया। अगला फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन। अगला जाइगोट फॉर्मेशन। हो गया। नेक्स्ट चेंजेस ऑकर्स इन बॉडी, जो चेंजेस होंगे बॉडी में, ऑकर्स इन बॉडी, चेंजेस ऑकर्स इन बॉडी ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद ही डिसाइड होगा कि सेक्सुअल है या नहीं है। चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूण का निर्माण, ओवर एंड आउट। इधर देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसके अंदर रखे होते हैं? फ्लावर। ये मान लो किसी फ्लावर की डेंटल है। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, देखो फ्लावर की डेंटल मिली। अरे देखो फ्लावर मिला, फ्लावर की डेंटल को अगर तुम बता दो तो मजा आ जाए। पेडिसिल बोलेंगे या पेडेंकल? स्टॉक का मतलब कोई भी लंबी डेंटल, वो एक जनरल टर्म, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। अब फ्लावर की डेंटल को क्या बोलेंगे? पेडिसिल। फ्लावर की डेंटल जहां फूल जाती है, फूला हुआ पोर्शन कहलाता है थैलेमस। सब लोग बोलिए थैलेमस। चाहो तो थैलेमस बोलो या रिसेप्टेकल बोलो, एक ही बात है, ठीक। आओ आगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा था, सेपल। याद आया? सेपल याद आया? बेटा याद करो, सेपल का घेरा कहलाता है कैलिक्स। उसके बाद रंग बिरंगा बच्चों आया था पेटल या सेपल? पेटल का घेरा कहलाया था करोला। करेला नहीं बेटा, करेला। और इसके अंदर रखा होगा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मान लीजिए आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। अब देखिएगा, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? स्टैमेन। और फीमेल को बोलेंगे एंड्रोशियम। बताया यार, ये अंदर रखा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब इधर देखना, हर एक की लेबलिंग करते दीजिए हमें। डेंटल को बोला, अभी कुछ लिखा नहीं, डेंटल को बोला था पेडिसिल। स्टॉक एक जनरल वर्ड है, स्टॉक मतलब कोई भी डेंटल। एक पत्ती को बोला था सेपल
और सेपल मिलकर बनाए थे आपके कैलिक्स। वैसे ही एक रंग बिरंगी पत्ती को बोलते हैं पेटल। पेटल का घेरा कहलाता है करोला। एक सिंगल डंडी को बोलते हैं स्टैमेन और स्टैमेन का घेरा कहलाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। एक देखो, इधर देखो, बताओ फीमेल सेक्स ऑर्गन एक रखा है, एक से ज्यादा? एक। अगर एक से ज्यादा है, समझना क्या है, एक से ज्यादा, लो मैंने एक और बना दिया छोटा सा। अगर एक से ज्यादा है तो सिंगल को बोलते हैं कार्पल और ग्रुप को बोलते हैं पिस्टल। चाहो तो पिस्टल बोलो या गाइनोशियम बोलो, एक ही बात है। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम की मेल सेक्स के ऑर्गन के घेरे को कहते हैं, तो उसमें बनेगा मेल गैमेट। फीमेल सेक्स ऑर्गन के घेरे को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में बनेगा क्या? फीमेल गैमेट। अब इधर आओ बेटा, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बेटा मैंने आपसे आते ही कहा था कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, बोलो क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर जी स्ट्रक्चर ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलोगे, स्टैमेन या पिस्टल? सबसे पहले स्टैमेन का स्ट्रक्चर आज सीखेंगे। कल हम लोग गैमेट बनाएंगे, मेल फिर फीमेल स्ट्रक्चर फिर फीमेल गैमेट। क्लियर? आओ बेटा, अगर मैं एक स्टैमेन को बोलो, एक फ्लावर के, मन से बोलिए, एक फ्लावर के, एक फ्लावर के एक एंड्रोशियम में, एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर। इधर देखो, इधर देखो, अगर हम एक स्टैमेन की बात करें, इधर देखिएगा, तो एक स्टैमेन में एक लंबी सी डंठल होगी। क्या होती? लंबी सी डंठल। डंठल को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। लंबी लंबी स्ट्रक्चर को फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या? चाहो तो फिलामेंट बोलो, चाहो तो स्टॉक। अगर कोई ये बता दे तो मजा आ जाए। दोनों में ज्यादा जनरल टर्म कौन सा? स्टॉक। फिलामेंट नहीं, फिलामेंट यहाँ पर स्पेसिफिकली इसको बोलते हैं। स्टॉक मतलब कोई भी डंठल हुआ लंबी लंबी स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? पीछे वालों क्लियर वाली बात? अब इधर आओ बेटा, फिलामेंट इसका लंबा होता है, लॉन्ग इसलिए ताकि हवा में लहराए। लॉन्ग एंड सिलेंडर, सिलेंडर मतलब लचीला, SLENDER, सिलेंडर मतलब लचीला। अब गौर से देखना, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे, टर्मिनल मतलब स्टेमेन का लास्ट, यहां पर दो लोब पाए जाते हैं, दो गुच्छे पाए जाते हैं। दो गुच्छे पाए जाएंगे तो यूनिलोब या बाइलोब, और इसे बोलते हैं बाइलोब एंथर। क्या बोलते हैं? बाइलोब एंथर। मैंने आपसे कहा था कोई चीज जहां से जुड़ी है वो उसका प्रॉक्सिमल कहलाता है। अगर मेरा हाथ है, हाथ यहां से अटैच है तो ये क्या? हाथ यहां से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। ये क्या कहलाएगा? पैर यहां से अटैच है, क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। उधर वाला गौर से देखिए, अगर मैं एक आपके स्टैमेन को दिखाता हूं तो स्टैमेन का एंकर वाला पोर्शन तो अंत है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन कहलाएगा प्रॉक्सिमल। कोई चीज बोलो, कोई चीज जहां से जुड़ी है प्रॉक्सिमल है। ये एंड क्या कहलाएगा? डिस्टल। तो बेटा अगर ये स्टैमेन है तो ये वाला एंड कहलाएगा प्रॉक्सिमल। एकदम क्लियर हो तो हाँ बोला यार। ये जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है किसका? फिलामेंट का। हाँ एंकर का बोल लो। फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल वाला एंड है, या तो ये पेटल से चिपका होगा। सर सेपल से क्यों नहीं? क्योंकि सेपल बाहर है। बेटा बोल देखते रहो, हाथ का खेल है, बोल देखते रहो, हाथ से ही सब दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं स्टैमेन का प्रॉक्सिमल वाला एंड, अबे टर्मिनल वाले एंड पे या डिस्टल वाले एंड पे क्या लगा है? एंकर। डिस्टल मतलब फ्री एंड, फ्री एंड पे क्या लगा है? एंकर। जो स्टैमेन का प्रॉक्सिमल वाला एंड है, या तो ये पेटल से चिपका होगा। सर पेटल से क्यों? सेपल से क्यों नहीं? सेपल बाहर है। अब स्टैमेन के घेरे के चारों तरफ क्या है तुम्हारा? करोला। स्टैमेन का घेरा है, उसके चारों तरफ क्या है? करोला। करोला की पत्ती को क्या बोला? सेपल तो बाहर है ना यार। अब समझो, या तो स्टैमेन पेटल से चिपका होगा या तो थैलेमस से चिपका होगा। ये भी सवाल आया नीट में, सवाल आया है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे जुड़ा होता है? तो लिखेंगे या तो पेटल, सेपल या पेटल। सेपल क्यों है?
या तो थैलमस। क्या थैलमस को हम लोग रिसेप्टेकल भी बोलते हैं क्या? तो भाई थैलमस को रिसेप्टेकल बोलते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया, इसको बोल दिया थैलमस। क्या बोला? थैलमस। या ऑपरेट करके क्या बोल दिया? रिसेप्टेकल। यहां तक अगर एक एक बच्चे को क्लियर हो तो आगे बढ़ जाऊं भैया मैं। तो बताओ स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? दो। एक हो गया एंथर और एक हो गया फिलामेंट। दोनों मिलकर कहलाएंगे स्टेमन। अब आगे बढ़ो बेटा। अलग अलग प्लांट में चीजें क्या होंगी? अलग अलग प्लांट में एंथर का शेप, साइज, कलर, पॉलन ग्रेन का कलर, साइज, डायमेंशन, समझ गया ना? अलग अलग प्लांट में अलग अलग। अब सुनना मेरी अगली बात। अगर मैं बाई लोग एंथर को, यहां देखो बेटा, अगर मैं किसी चीज को ऐसे काट रहा हूं, मान लो ये है एंथर, ऐसे काट रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल काट रहा हूं। मान लो यही एंथर है। क्या है? एंथर। ये जो ऊपर लगा, अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे काट रहा हूं तो ट्रांसवर्स। पक्का? अगर मैं एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं काट रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं कौन सा सेक्शन काट रहा हूं? ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं, ठीक है? तो हमें देखने में टोटल 4 लेयर मिलती है। कितनी लेयर? 4। पहले समझो ना कैसे काटते हैं। एंथर ये ऐसे करो, ठीक करो। एंथर को ऐसे करो। एंथर को हमने लॉन्गिट्यूडनल नहीं काटा, ट्रांसवर्स काटा है। और काट के कैसे देख रहे हैं? ऊपर से। जब हमने ऊपर से देखा, इधर देखिए, तो हमें गोल गोल, अरे इधर जाओ, हर चीज को गोल गोल दिखा देते हैं। इधर देखो, इधर देखना। अगर मैं काट के ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे टोटल 4 लेयर दिख रही है। कितनी? 4 मतलब 4 या 5? वाह, व्हाट अ नॉलेज यू हैव। टोटल लेयर, इसकी बॉडी ज्यादा बड़ी है। टोटल लेयर कितनी दिख रही है? 4। सबसे बाहर वाली लेयर जो है, समझना, आपकी स्किन की सबसे बाहर लेयर एपिडर्मिस, लीफ की स्किन की सबसे बाहर लेयर एपिडर्मिस, स्टेम की स्किन की सबसे बाहर लेयर एपिडर्मिस, रूट की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। तो एंथर की भी सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। एकदम क्लियर? स्टेम की और एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो सफेद रंग की लेयर दिख रही है, इसे बोलते हैं इंडोथीशियम। इंडो मतलब क्या हुआ? अंदर। इंडोथीशियम, सुनते जाइएगा मेरी बात। इंडोथीशियम के बाद एक और लेयर दिखती है और इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। कौन सी लेयर भैया? मिडिल लेयर। इंडोथीशियम के अंदर एक और लेयर दिखती है और इस लेयर को हम लोग क्या पुकारते हैं भैया? मिडिल लेयर। बोलते हैं भैया मिडिल लेयर। सबसे बाहर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद इंडोथीशियम, इंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद, यहां पर मिडिल लेयर के बाद सबसे अंदर एक सर्कुलर लेयर होती है। कैसी भैया? सर्कुलर। दिख रही है पूरी लेयर? इधर देखिएगा, एक सर्कुलर लेयर होती है और इस सर्कुलर लेयर में, बेटा ये प्लांट पढ़ रहे हैं, एनिमल पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट। हाँ, तो बताओ हर लेयर किसकी बनी होगी? सेल की। सबसे अंदर वाली लेयर जो है इसे बोलते हैं कैपिटा। मुझे पता है आप में से बहुत लोग रट के बैठे हैं, तो प्लीज अपना रटने वाला ज्ञान यहाँ पर ना इस्तेमाल करें। अपन चीजों को कंसेप्चुअली देखेंगे ताकि 100 बात ना करनी पड़े, एक बात करें और 100 जगह उसे लागू करें। ठीक है? जो एक बात बताओ, पुराने समय में जो रानियां होती थी, कौन सी? पुराने समय में जो रानियां होती थी, उनके चारों तरफ अंग रक्षक लगे रहते थे। लेकिन अंग रक्षक क्या उनके कमरे में घुसते थे? नहीं, बाहर। अंग रक्षक कहां पर? बाहर। उनके पास एक राजा है, बहुत मारेगा। उनके पास वही लोग रहते थे जो उनका खाना पानी, खाना देना, महारानी जी को जो जो चाहिए, लिपस्टिक, लॉलीपॉप, है ना, तो ये सारे काम उनके रहते थे। भाई बात सुनिए, अगर बात शुरू हुई है तो दूर तक सुनो मेरी बात। मान लो आपको 2 बातें बोलना है, 2 लोग हैं, ठीक है? समझना पहले, हर किसी का अपना लाइफ स्टाइल।
मेरा लाइफ स्टाइल है, मैं अपना कोई भी काम खुद करना पसंद नहीं करता हूँ। जिस काम में समझ आ रहा हूँ वो काम मैं खुद नहीं करूँगा, ठीक है। जो चीज पैसे से हो सकती है, पैसा किससे कमाया जाता है? समय बचाने के लिए, ठीक। अब क्या मैं बैठ के अरब निकाल रहा हूँ? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में मैं अपना प्रोडक्टिव काम कर लूंगा, बोलो बेटा, और अरब की दाल बनाने वाले की साल भर की सैलरी निकाल लूंगा। सोचने वाली बात है ना यार। तो मैं क्यों ऐसा काम करूँ? मेरे जो नजदीक रहेगा वो मेरी प्रोटेक्शन थोड़ी कर रहा होगा, वो खाना पानी दाना दे रहा होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन जो मुझसे बाहर रह रहा होगा, मतलब गेट पे रह रहा होगा, उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। कैपिटम सबसे अंदर है, इसका मतलब कैपिटम का काम हुआ नरिशमेंट। और ये लॉजिक आप हर जगह लगाइए, हर जगह मतलब हर जगह। जो सबसे नजदीक होगी गैमेट के, उसका काम क्या होगा? नरिशमेंट। अब आखिरी लेयर है कैपिटम। तो सर बाकी की 3 लेयर का काम क्या है? बाकी की 3 लेयर का काम प्रोटेक्शन। तो खुद ही बता दे रहा हूं, मैं तो आपसे एक बात बता दे रहा हूं, आप आगे की कहानी खुद ही बता दे रहे हो। इधर आओ बेटा, कैपिटम जब नरिशमेंट देती है, सुनो मेरी बात, तो कैपिटम अपना ही माल जो होती है उसे देती होगी भाई। नरिशमेंट को आपको कैपिटम, अच्छा बताओ मम्मी पापा हम लोग तो नरिश करते हैं नहीं करते? एक छोटा सा एग्जांपल दो, पापा मम्मी में कौन ज्यादा बाहर रहता है? पापा मेरे में उल्टा है, इधर हाँ मेरे दोनों में होता है। तो पापा मम्मी में पापा जो ज्यादा बाहर रहते हैं, समझना क्या है, जैसे घर पर कोई आफत आए, मुसीबत आए, इसके लिए पैसे कमाते हैं, इसके लिए वो लोगों से संबंध बनाते, कभी कोई दिक्कत आए, आड़े के थी, तो आप क्या हो ईटा ही बनाया करो यार, पता पोस्टर तुमको बन गया। हाँ अब क्या हुआ, इधर देखो, पापा का काम प्रोडक्शन क्यों यूजुअली बाहर है, ठीक है। अगर कोई घर में बात आती तो पापा इधर उधर फोन लगाते हैं, फलाने मंत्री जी फोन लगा छोड़ो, ठीक है। पापा निकाह करते हैं ना, मम्मी को भी कहते हैं अपने को फलाने मंत्री जी फोन लगाते हैं, मम्मी कहती है इसको समझा दीजिएगा। मम्मी का वैसे था नौटंकी करना, बस खड़ी पापा के लिए, पापा का ढोल है। मम्मी आपके नजदीक होती है, इसलिए खाना पानी नहाना ये सारी चीजें किसका काम है? मम्मी का। समझना क्या है? अच्छा मम्मी भी अलग टाइप की ब्रीड है ना साला, मतलब औरत वही होती है लेकिन जब माँ बन जाती है कितना बन जाती है। नहीं लिटरली सोचिए, देखो अपनी मम्मी पहले तो लड़की लगती नहीं, अपनी मम्मी लगती ये थोड़ी लड़की है, तो मम्मी है। अपनी मम्मी ने पीली लगा था, मैं तो फील कर सकता हूँ इसे, मम्मी भाई होगा, वो फीलिंग ही कहती है कोई भाई भी होगा, इनका मैं हूँ ये नहीं है। जैसे तुम्हारा भाई ऐसे कोई फील करना कि ये इनके भाई है, ये सगे भाई बहन है कैसे? मेरी माँ है ना, ये अंदर जाता है ना। और एक अलग टाइप की होती, खुद खाओ तो ऐसे कौन कर सकता है? क्या हो सकता है कि मेरी औलाद नहीं, इस वजह से मुझे फीलिंग है, क्या पता औलाद है तो शायद सोच में परिवर्तन आ जाए। लड़की भी तो है और नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, अम्मा से ज्यादा आप प्यार करेंगे, अम्मा से ज्यादा। हाँ हाथ रखी वो चीज उसकी, हाँ अब लड़का हाथ रखे हरम सारे भेदभाव, पुनः भेदभाव। भैया देखो सीधी सी बात है, लॉ ऑफ साइकोलॉजी, लड़के को मैम ज्यादा प्यार करेगी, अपोजिट सेक्स अट्रैक्टिव है, सीधी सी बात। और मैं बेटियों ज्यादा प्यार करूंगा, और मैम ज्यादा प्यार करेगी तो मैम जो है छुपे छुपे चोरी करके पैसा देंगे, मेरी जेब से है ना, लेकिन हम लड़की पूरा पैसे गले कमा के गले बेटी ना। आप सुनो, कहते हैं हाँ तो माता जी खुद खाए ना खाए लेकिन आपको खिलाती, ये बात फैक्ट है, कभी ट्राई कर लेना, आजमा लेना। 2 रोटी बची हो तो अपनी भूख होने लगी हो, खाना खाने जा रहे हो, खाना तो मिल जाएगा। ऐसा कैसे कोई कर सकता है भाई? लड़की में भूख लगी हो और गलत भाई उनसे कहे कि कुछ नहीं लो, हम कुछ भी मंगाते हो ऑफिस में तो ये लोग से पहले पूछ लेते हैं तरह खाओगे, हम खाओ तुम खाओगे, अरे नहीं सर आप खाइए, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, अब कुछ समय के लस्सी आए, छूना नहीं है कोई, पहले पूछ लिया था और क्या। कैपिटल मैनेजमेंट दे रही है, इसका मतलब उसके पास फूड होगा नहीं या नहीं होगा। और जब वो अपना फूड दे रही होगी, खिला इसे खिला रही, क्या खिला रही, थोड़ी देर बाद की बात है, जब फूड खिला रही होगी तो आप बताइए उसका साइज कम होगा या ज्यादा? कम। लेकिन इतना कम हो जाता गल के खत्म हो जाती, एक कितना कम हो जाता है, गल के खत्म हो जाती, सारा खाना पानी दे देती पॉलिन ग्रेन को। जाओ सर पॉलिन ग्रेन क्या पता, सारा खाना पानी नरिशमेंट में दे देती है, एक दिन खुद गल जाती है और अंदर क्या पल रहे होते हैं? पॉलिन ग्रेन। सर पॉलिन ग्रेन क्या है बता देगा,
बहुत खूबसूरत चीज है, समझना। पॉलन ग्रेन को सारा नरिशमेंट देती है और एक दिन खत्म हो जाती है। पॉलन ग्रेन को बिल्कुल समझिए। ये बताओ दूल्हा उल्हा जो होता है वो पैदा लाता है कार से, मम्मी कार से आता है। बोलो बेटा, इतनी शादियों में खुद की कार गई है, साला को अपनी गाड़ी दे दे यार, थोड़ा सा दिखाना है। तो क्या हो गया, आप दिखा दोगे कल भी पता चल जाएगा। तो फायदा क्या बात लड़ाई और कि तुम आए थे तो इससे BMW दिखाए थे, ना B दिख रहा ना W दिख रहा। बचा है मैं और मूड खराब मत कर। एक दिन तो चलेगा भैया गाड़ी दिखाने, यही करना होगा और मैं हाथ में भी है बेटा, और पता चला दूल्हा है वो खिलावा दिया। तो जब दूल्हा शादी, दूल्हा क्या है, दूल्हा एक तरीके का मेल गैमेट का एक बड़ा एग्जांपल। और वो गाड़ी जिसमें दूल्हे राजा आ रहे वही है पॉलन ग्रेन। बात खत्म। सुनो, पॉलन ग्रेन कार का नाम है जिसके अंदर मौजूद है दूल्हे राजा, जिनका बजे का बैंड बाजा। अंदर दूल्हे राजा बैठे हैं और गाड़ी का नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट कौन कर रही है, क्या बेटा तुम समझ पाए? दूल्हे राजा समझ गए क्या होता है? ठीक है, दूल्हे का दूल्हा, दूल्हे का भाई, दूल्हे का क्या कैपिटल नरिशमेंट दे रही है और अंत में ये कर जाती है। अच्छा बताओ कैपिटल बन गई तो कितनी देर बाकी रहेगी? अगर दूल्हे राजा की गाड़ी एक जगह पर रुकी, गेस्ट हाउस पहुंचेगा तो क्या दुल्हन से मिल पाओगे? दुल्हन से मिलने के लिए जाना पड़ेगा गेस्ट हाउस। यहाँ बैठी हुई ऐसे करके देखो मैं जीते जीते नौटंकी देखा होगा ना, इधर कोई ऊपर से मैसेज जा रही है आप अच्छे लग रहे हैं। इसलिए बोल सकता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी ने लिख के भेजा था आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने हाथ रिप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा क्यों कल नहीं दिखा रहा था, पहली बात कर अच्छे लग रहे हैं। साइकोलॉजी पढ़ने की यही बुराई है, साइकोलॉजी पढ़ लो तुम लोग सामने वाले को। अब दूल्हे राजा का नरिशमेंट कर रही है, पॉलन ग्रेन का मतलब सीधी बात करो। अब बची रहेगी 3 लेयर। अगर दूल्हे राजा की गाड़ी अंदर से बाहर नहीं आ रही तो क्या दुल्हन से मिल पाएंगे? देखो देखो, अगर दूल्हा मेरे टाइप का हो, एकदम अरे हाइपर एक्टिव, ठीक है, ये नहीं दरवाजा खोल रहे हैं देखा जाए तो पापा मतलब बड़े पापा जी का मम्मी ने 7 साल है ना, और मेन चीज तो अंदर रखा ना। सीधे गाड़ी चलाते हुए सारी दीवार तोड़ते काटते सीधे सीधे दीवार फटी, निकला हीरो। कितनी लेयर फाड़नी पड़ेगी गाड़ी को यहाँ से निकालेंगे, पक्का पक्का? अच्छा आप में से ईमानदारी से कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, तो बैठे बैठे पैन ऐसे डाल के क्या मजा, क्या आता है, क्या सेटिस्फैक्शन आता है? पैन मुझे बहुत आता है, पैन मुझे पता नहीं उखाड़ने की आता है। कभी एक काम करना, नाखून को बिल्कुल बीचों में टेबल के घुसड़े कैसे निकालने की कोशिश करना। आप हमेशा वहां से उखाड़ेंगे जहां से उखाड़ना होगा आसान। तो असल में हाथ उखाड़े जैसे इधर से तुम मतलब उखाड़ने के बाद क्या तुम इतना बड़ा क्या? और ये बताओ क्या मैंने पॉलन ग्रेन, क्या मैंने एंथर को काटा है क्या? वो केस मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी प्यार करूंगा, मम्मी बोल रहा हूँ ये एंथर है, सर ये क्या, ये पतली पतली लाइनें हैं, क्या कैसे है पतली पतली, सर यहीं से भाव से फाड़ना आसान होगा। अरे यार, अबे हमने ऊपर ऐसे टोपा होगा लेकिन हमने काम भी क्या कर दिया है,
अरे यार, अब मैंने क्या किया, इन पतली पतली लाइनों को बोला लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब फटना, लाइन ऑफ, तो उसमें पड़ेगा डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब फटना, कहीं से भी फाड़ हो गया, बीच से कहां पर बोला ही कहीं है। तो मैं कहूंगा इन तीन लेयरों का काम बच्चों प्रोटेक्शन है एंड आर लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस बनाती है अर्थात फटने की वो लाइन बनाती है जहां से फटेगी ताकि पॉलन ग्रेन बाहर ना आ पाए। और कैपिटल का काम क्या है? आओ ना आओ, कैपिटल के बारे में एक बात याद रखिएगा, कैपिटल की सेल बाई न्यूक्लिएट होती है, अर्थात न्यूक्लियस कितना हुआ? एक या दो? सर हमारे सर कैपिटल बाई न्यूक्लिएट है। बाई न्यूक्लिएट कहने का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। यहां पर मैंने कहा था अगर न्यूक्लियस डिवाइड करें लेकिन सेल डिवीजन ना हो, कैरियोकाइनेसिस हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो, तो इसे बोलते हैं सेल मल्टीप्लिकेट हो जाती है ना। चलिए आप बाई न्यूक्लिएट बोल दिया, टेंशन मत लो, मल्टी बोल दो, मेरे को याद करा दे, मेरे को यहां तक साइड वाले क्यों क्लियर हो? हम बोल रहे यार टोटल क्या बोला है? तो नहीं लाइन ऑफ डेहिसेंस कहां है, मतलब एंकर के ऊपर ही बाई रहती है। अब भाई यहाँ से दीवार, अगर मान लो आशीष सर को दरवाजा बनवाना है इस चारों तरफ कमरे में, तो वहां दरवाजा बनाएंगे जहां दीवार पतली होगी तोड़ना आसान होगा। उन्हीं लाइन को बोलते लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां पर तीनों लेयर आपस में चिपक जाती है, इतना बताया नहीं जाता है। समझिए? और कोई बात करो ना प्लीज। अब सुनो, अब मेरा एक शब्द सुनिएगा प्रत्येक बच्चे को लेके। कभी मैं छोटा बच्चा था, कभी छोटे साइज में गए होंगे, कभी सोचो छोटे साइज में खिलाने का मौका मिले। अरे नहीं तो मैं सुनो अरे करते साइज का हम नहीं भविष्य आप ऐसे करके ठीक है। जब मैं छोटा था समझना बड़ी शर्त करता था, ठीक है, मुझे गांव में लोग किसी नाम से जानते हो, आप इधर सुनो क्या बनोए। जब मैं छोटा था मान लो मेरा नाम कुछ और था, आज मैं बड़ा हो गया मेरा नाम कुछ और है। इधर देखो बेटा, पॉलन ग्रेन जब शुरू में होता है मतलब इमेच्योर होता है। कौन सा चोर कोमल? माइक्रोस्पोर ही भविष्य में पॉलन ग्रेन बनाता है, मतलब दोनों एक ही चीज हुए। आप सुन लीजिए इस बात को, कल मत कहूंगा मैं। माइक्रोस्पोर ही क्या बनाते हैं भविष्य का? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का इमेच्योर फॉर्म क्या है? माइक्रोस्पोर। बुकी साला बोलेगा यस सर, ओए डिफेक्टेड आदमी बाबे। हां, माइक्रोस्पोर का मैच्योर फॉर्म क्या कहलाएगा? पॉलन ग्रेन। कितने लोग समझ गए ऐसे जगह? आगे हम सोच रहे घर खरीदे और घर के आगे लिखेंगे साहिल एंजिया। एंजिया मतलब साहिल सर जा रहे हैं साहिल एंजिया, कोरवाल सर जा रहे हैं कोरवाल एंजिया। बोलो भैया, आशीष सर का आशीष एंजिया, टेडी का टेडी एंजिया। वैसे ही जूस फोर जहां रहे जूस फोर एंजिया, बोलते नहीं हो यार। माइक्रोस्पोर जहां रहे माइक्रोस्पोर एंजिया, वो है ना आप सीख गए हो। किसी कमरे के अंदर कौन था? पॉलन ग्रेन। लड़की सुन नहीं हो और डिप्रेशन की देवी। हाँ, यहाँ पर माइक्रोस्पोर रह रहे होंगे, यहाँ पर कौन रह रहा होगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ही भविष्य क्या है? पॉलन ग्रेन। इसका मतलब इस घर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे पता माइक्रोस्पोरेंजिया? क्योंकि माइक्रोस्पोर इसमें रहते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने टोटल लेयर? 4। अबे कितने में देखो तो एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर और कैपिटल। कितनी लेयर गलेगी? 8। माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा सिंगुलर होता है स्पोरेंजिया। यूएम मैंने कहा था, यू अंत में कहीं आ जाए तो क्या है? सिंगुलर। बताओ एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4। मैं
कहूँगा 4 into माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? ये माइक्रोस्पोर भविष्य में क्या बनाता है? कौन बोल रहा है? पॉलन ग्रेन। हाथ ऊपर करेंगे, पीछे वाले हाथ ऊपर करना, हाथ कहाँ इनका? हाँ, आओ सभी लोग इधर देखेंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पागल होने। मैं हो जाऊंगा तो तुम रोओगे। ये जो हसरत है दुनिया, मेरी नाकामियों पे। बस हो गया बेटा? सर अगर इसको नाकामी कहते तो हमको नाकामी दिलवा दो। माइक्रोस्कोप की कहानी समझना। ये माइक्रोस्कोप भविष्य में क्या बनाता है? मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, देखो मैं कर दे रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा। माइक्रोस्कोप भविष्य क्या है? एरोजोनो क्लाया समझ जाओ, बता देना, समझ गए? अभी माइक्रोस्कोप भविष्य क्या है? पॉलन। जब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब माने करेक्ट इस बोर्ड का पीडीएफ सेव कर लेना, अभी में बनाना नहीं, समझ? कल पूरा बन जाएगा तब लगवा, तब बनाएंगे। जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बना रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसी समय दो माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एक दो फ्यूज होकर कितना बना रहे हैं? एक। तो 4 फ्यूज होकर कितना बनाएंगे? 2 फ्यूज हो जाते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बना रहा है? पॉलन ग्रेन। और अब इसे हम पॉलन सैक कहते हैं। सैक मतलब क्या हुआ? झोला। पॉलन सैक कहते हैं। कहते हैं। अब सर ये कैसे हुआ? देखिए सर, सर सर ये हमारे सर, ये गुरुजी करते हो, ये मोहल्ले का कब है? गुरुजी ऐसे गाँव नहीं रहा, गुरुजी। सर ये क्या कर रहा हूँ? माइक्रोस्कोप को फ्यूज करा रहा है। सर ये फ्यूज कराने के बाद ये क्या बन गए? पॉलन सैक। कितने लोगों ने किया है? आपने किया है? हाँ भाई तो बोल रहा हूँ, अभी भाई तो ध्यान क्या हो गया? अब ये बोल रहा हूँ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया थे, लेकिन तब तक क्या हुआ? माइक्रोस्पोर क्या बना रहे थे? पॉलन ग्रेन। उसी समय दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया अपनी अपनी तरफ थे, फ्यूज हो गए, और ये अब कह रहा था पॉलन सैक। सैक मतलब झोला। हाँ सेम तरफ, अपनी अपनी तरफ। और कुछ कहो ना प्लीज। अच्छा बोला कि कसम। हाँ आओ, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है भैया। ये एंथर को बाहर से देखने पर आपको लोब कितने मिलेंगे? 2। तो एंथर को मैं बाई लोब बोलूं या ट्राई लोब बोलूं? एकदम क्लियर है। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को चिपकाने के लिए, इन चारों, बोला नहीं बेटा, इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को चिपकाने के लिए बीचों बीच पाया जाता है। अब ये क्या होता है बताइए? चिपकाने के लिए होगा तो ये कनेक्टिव जरूर कहलाएगा। कनेक्टिव मतलब चिपकाने वाला। चारों माइक्रोस्पोरेंजिया को चिपका दिया। ये कुछ नहीं है, फिलामेंट का ही घंटा है जो तुम्हें पीछे से दिखाई दे रहा है। जो फिलामेंट नीचे से आया है वो तुम्हें जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो फिलामेंट आपका आया है एंथर के अंदर, जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, यही कहलाता है, यही कहलाता है आपका कनेक्टिव, और कुछ नहीं। ये क्या कहलाता है? कनेक्टिव। इधर देखिए, जय भवन। समझो ये क्या हो गया? फिलामेंट। फिलामेंट का ये वाला पोर्शन जुड़ा होगा, नीचे वाला बताओ यार, पक्का?
ये ऊपर चार क्या है? एंकर। एंकर का हमने ये कौन सा सेक्शन काटा? ट्रांसफर। बोले लोगों ने सबका काट दिया। ये अंदर देखो पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। पक्का? हाँ, मोटे मोटे पॉलन ग्रेन। वो जल्दी नापते हो। ये जो तुम्हें लाइनें दिख रही है, ये है लाइन ऑफ डाइसेंस। नहीं भैया, लाइन ऑफ डाइसेंस। क्या पॉलन ग्रेन पूरे लंबवत भरे हुए हैं क्या? सब कनेक्टिव दिखाओ सर, वो देखना है इम्पोर्टेंट सर, वो सब समझ गए सर। हम होते कि नहीं दिखा रहा हूँ आप। इधर हमारे साथ ही बैठे का कुछ आपको चीजें बहुत छुपा है। ये फिलामेंट, जो फिलामेंट आपको ऊपर से दिख रहा है, यही कनेक्टिव है। जो फिलामेंट आपको ऊपर से दिख रहा है, ये वाला देखो, जो फिलामेंट आपको ऊपर से दिख रहा है वो क्या कहलाता है? कनेक्टिव। सबको क्लियर है भैया? ये बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया टोटल कितने हैं? 4। बाई लोब है या यूनी लोब? हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते नहीं यार। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्हीं को थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। तो बताओ डाई थीका या मोनो थीका? डाई थीका से नहीं, 4 थीका है एक लोब में, 2 थीका। टेट्रा थीका मत बोल देना, एक लोब में 2 थीका, इसलिए डाई थीका। लोब कितने हैं? 22। गुच्छे बाहर से देखने कितने दिख रहे हैं? 2। प्रत्येक लोब में कितना थीका? 2। तो इस वजह से क्या बोलेंगे? डाई थीका। तुम नहीं समझ पाए तो बेटा तुम पीछे क्लियर है? एक ये बताओ टोटल लोब कितने हैं? 2। बाहर से देखें 2 गुच्छे, लेकिन एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात थीका कितने हैं? 2। डैश में हमने क्या बोला? डाई थीका। टेट्रा थीका मत बोलना, मोनो थीका से डाई थीका से वो ये देख के बोलते हैं कि एक लोब में कितना थीका। समझ गए बात को? बोलो मोनो थीका से, बोलो मोनो थीका से। ये हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि एक लोब में कितना थीका, थूका नहीं, एकदम क्लियर है? नहीं है ना, कहीं में ब्याह रहा कोई डिश ये नहीं, थूपा थूपा कोई डिश थी भाई, एक से हाँ थूपा। अब कुछ का तो शायद पाव लेकर थूक देते हो। यहाँ से बात एकदम क्लियर है? ये क्या है? बोलो कितने लोगों प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल हो गया? डिस्टल आओ इधर देखो, इधर। अब ये बताइए सभी लोग इधर देखिएगा, मैं तो कहने जा रहा हूं। नहीं, डाई थीकस मोनो थीकस डिसाइड होता है एक लोब में कितने थीकस। एक लोब में 2 तो डाई थीकस। हाँ 2 में नहीं देखेंगे ना, एक आंसर के एक ही लोब में देखा जाएगा, तब डिसाइड होगा थीका। टोटल आंसर बोलोगे भाई लोग, लेकिन आंसर में भी हम एक लोब में देखोगे कितने थीका। 2 थीका तो डाई थीकस, 1 थीका तो मोनो थीकस, 3 थीका तो डाई थीकस, थीका थीका तो थूकस थूकस। जी यहाँ एक ही लोग में देखेंगे, किसी समझ में क्या रहते हैं? आओ इधर आओ, आंसर को मैं बोलूंगा, बाई लोग बोलते इस बाई बाई कहाँ बाई लोग डाई थूकस। ये बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया देखो, इधर देखो बेटा, देखने में रफली देखा जाए तो सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर। तो मैं लिखूंगा सर्कुलर इन आउटलाइन। क्या लिखूंगा? सर्कुलर इन आउटलाइन। अब सुनो, ये ऊपर पूरे में लंबवत भरे हुए, बोलो यार, बोलो ठसाठस, बोलो पॉलन ग्रेन। ये लाइन मन से बोलना, सबको मेरे साथ बोलना है, तन मन धन विघ्न। बोलो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से बने हैं। माइक्रोस्पोर एक स्पोर है, स्पोर बनेगा स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस। अब इनसे भी पहले असल में होता क्या है, एक यहाँ पर अगर तुमने कभी जैम देखा हो,
जैम देखा ना, जैम जो हम लोग खाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बराबर साइज की सेल ठसाठस बनी होती है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक। कोमल बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक। आ गए चला को। हाँ किधर वो अभी 2 मिनट में ठसाठस यहाँ पर क्या बने हुए हैं, जैम। सेल बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक है। कहा है सेल बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक है, तो इस वजह से कहते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनियस, क्योंकि सेल का साइज क्या है, बराबर। हाँ अभी मस्ती इसीलिए कह रहा, मैंने कहा इसलिए पहले बता दिया। स्पोरोजीनस टिश्यू, सर स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। सर ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक। सर सेल का साइज बराबर है, तो सर मैं तो इसे और अच्छा लिखूंगा। अब मैं जा रहा हूं लड़कों अपना डब्बा बड़ा करने। अरे हाँ कौन, स्पोरोजीनस टिश्यू डब्बा मैंने बड़ा करती, ओवर राउंड नीचे करा। आज हम लोगों ने ये देखा, इसका अगर करें, जैसे मान लो ये तो नहीं लिख पाए, इसका तो हत्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हत्या। इसको एकदम ध्यान से आराम से, इसका एक वो चाहिए और एक कल इस पे लगी हुई चाहिए, इसी के आगे बच्चों बढ़ेंगे।